नमस्ते। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना के लेके आया हूँ। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना, तब से ये जो ज़ीरोधा है वो नंबर 1 पे आ गया फिर से। यानी कि पिछले 3 महीने में यहाँ ज़ीरोधा में 3 लाख अकाउंट ओपन हुए। अब आप सोचो, 3 लाख अकाउंट यानी 3 लाख ट्रेडर अचानक से कैसे पैदा हो गए, जिनको अचानक से स्टॉक मार्केट एकदम हॉली ग्रीन दिखने लगा और पैसा कमाने का साधन लगने लगा। यानी कि वो बंदा भी अकाउंट ओपन कर लिया है जो बंदा जब एकदम नॉर्मल कंडीशन थी तब उसको ये लग रहा था कि यार स्टॉक मार्केट वहां पे जाना नहीं चाहिए, और वो 5 जन को एडवाइस देता था भाई स्टॉक मार्केट में मत जाना, स्टॉक मार्केट बहुत बुरी चीज़ है, स्टॉक मार्केट में पैसा जाता है। और वो खुद भी आज अकाउंट ओपन करके बैठ गया है। क्यों बैठ गया है? क्योंकि अब उसको लगने लगा है अरे कुछ तो यहाँ से निकल आएगा, कुछ तो कमाई हो जाएगी यहाँ पे, कुछ तो अच्छे दिन निकल आएंगे। पर दोस्तों, स्टॉक मार्केट हमेशा से होली ग्रीन रहा ही नहीं है, और ये उन लोगों के लिए बना ही नहीं है जो यहाँ पे ये समझ के आते हैं कि चलो कुछ तो निकल आएगा। स्टॉक मार्केट बहुत ही क्रूअल है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने को आ रहे हैं और अपना पैसा लगा रहे हैं। कुछ समझना है नहीं, बस कुछ एक ट्रेड मिल जाए, कुछ एक ऐसा मिल जाए जादू कि मुझे दिन का 500 रुपया निकल आए। यानी शुरुआत कहाँ से होती है कि दिन का 500 रुपया तो निकल आए यार, फिर सपने बड़े हो जाते हैं, क्योंकि 500 रुपया तो निकलता नहीं है, पैसा लगना शुरू हो जाता है। और स्टॉक मार्केट उनके लिए बहुत ही दयालु है जो यहाँ पे आते हैं, स्टॉक मार्केट को अपॉर्चुनिटी नहीं समझते हैं पर एक ऐसा बिजनेस कंसेप्ट समझते हैं कि जिसको एक बार आत्मसात कर लिया तो हमें कहीं पे भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट हमेशा ही पैसों की खदान रही है। आप एक ट्रेड करोगे पैसा मिलेगा, 10 ट्रेड करोगे तो भी पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रहे, पैसा तभी मिलेगा जब आप उसको एकदम सीरियसली समझ रहे हो, ना कि अब क्या करूं यार, मेरी नौकरी चली गई है, काम धंधा है नहीं कुछ, और अब मुझे कुछ नहीं सूझ ही रहा तो मैं क्या करूं, स्टॉक मार्केट में जाता हूं, अकाउंट ओपन करता हूं, 300 रुपये में अकाउंट ओपन होगा, टेलीग्राम पे टिप वाले मिल जाएंगे अपने को, 2000 उनको दे दूंगा और कमा लूंगा। जिंदगी में ऐसा हुआ है क्या? कि कोई आपके पास आए है और बोले भाई इधर आ, मैं तेरे को 10,000 रुपया कमा के दूंगा। होता नहीं है दोस्तों, ये सब कॉमेडी चीजें हो जाती है, और इस कॉमेडी में ट्रेजेडी ये हो जाती है कि अपनी कैपिटल चली जाती है। तो ऐसी सब चीजों से दूर रहे, कंसंट्रेट करे सीखने पे। तो सीखना क्या है, मैं हर बार बोलता रहता हूं, नौका रिसर्च 5 दिन के लाइव मार्केट सेशंस लेता है, सोमवार से शुक्रवार 9 से 3:30। और अब हर बार एक बात बोलता है, सीखोगे तो कमाओगे, सीखोगे तो कमाओगे। तो सीखना क्या है दोस्तों? सीखना है ट्रेडिंग, सीखना है प्राइस को रीड करना। तो प्राइस को रीड करना किसे कहते हैं? तो कैंडल को रीड करना अगर आपने सीख लिया तो आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो जाओगे। उसके लिए आपको कोई भगवान की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है, और बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत है। वैसे भी आदमी उसी को पूछता है जो टॉप पे चला जाता है। संघर्ष के समय में कोई भी आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन आपकी मजाक उड़ाने के लिए बहुत सारे लोग कतार में खड़े रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कतार।
तो जब फिर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो लोग आपको चूमते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और लोगों को आपका एग्जाम्पल देते हैं कि देख भाई इसने कर दिया। तो आप लोगों के लिए वो मिसाल बनो, एग्जाम्पल बनो कि लोग गर्व से कहे कि नहीं इसने कुछ कर दिया, ना कि ऐसी मिसाल बनो कि लोग आपको मिसाइल ही बना दे कि भाई उसने किया ऐसा तू मत करना। कई लोगों ने अकाउंट ओपन कर लिया है जो ऐसा बोलते थे कि नहीं 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 स्टॉक मार्केट में जाना भी नहीं चाहिए। वो बंदा भी अभी आ गया यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अकाउंट लेके और ढूंढता रहता है कहीं ना कोई मिल जाए। तो ऐसे कोई मिलता नहीं है। लोग यहाँ पे सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। टिक प्रोवाइडर वाले अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि चलो आ गए हैं नए बंदे, फंसाओ वापस से। ट्रेनर अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, चलो ऑनलाइन कोर्स चालू करते हैं। पहले 12,000 का कोर्स रखा था, अभी डिस्काउंट कर देते 5,000 में। सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। अगर आप होशियार हो तो इतना समझ लो कि लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस करनी है कि भाई ये प्राइस यहां से इतने तक मुड़ा, फिर वहां से वापस गिरा तो कहां तक गिरा और वहां से वापस कहां तक आया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं स्टॉक मार्केट की, एकदम सिंपल सी। स्टॉक मार्केट में हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। इतिहास का पुनरावर्तन आपकी जिंदगी में कभी नहीं होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में हमेशा होता है। 100 रुपये वाला स्टॉक हमेशा 500 रुपया जाता है और 500 रुपये वाला स्टॉक हमेशा 100 रुपये तक आ जाता है। ये इतिहास वहाँ पे पुनरावर्तन होता रहता है। अपनी जिंदगी में नहीं होता है। एक बार आप 25 साल के थे, आज 45 साल के हो और अभी अगर वापस 25 साल का आपको होना है तो आपके लिए ये मुमकिन नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है यहाँ पे। तो अपने आप को एकदम मस्त कीजिए और इस पे ध्यान दीजिए कि प्राइस की मूवमेंट होती कहाँ से है और उसकी एंड पॉइंट क्या है। वो आपको समझ में नहीं आएगा, प्राइस का एंड कहाँ आता है पता नहीं चलता है ना अपने को। लेकिन उसकी हिस्ट्री जब हम देखते रहते हैं तो हमें समझ में आता है कि पहले प्राइस यहाँ तक गया था और अब यहाँ से ये टूट रहा है, मीन्स पहले वहां से टूटा था। तो आपको समझ में आएगा, इसको कहते हैं प्राइस रीडिंग। प्राइस रीडिंग जब आपको आ जाएगी आप मार्केट में एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। तब तक आप ध्यान दीजिए, सीखते रहिए और समझते रहिए, प्राइस की मूवमेंट को पकड़ते रहिए। आप एक ना एक दिन ज़रूर काबिल भी बन जाओगे और पैसा कमाने भी लग जाओगे। थैंक यू।